हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र सर और आप सभी को जेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ का एक अलग टॉपिक अर्थात एक न्यू टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा है क्या ये कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, कौन सबसे छोटी संख्या है, इसके बारे में जानना। यानी आज का क्लास सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हम बनाना सीख जाएंगे, कौन सबसे छोटी है और कौन सबसे बड़ी है। ये चीज़ हम फर्क जरूर समझ जाएंगे। आपसे दोस्तों यही हम उम्मीद रखेंगे कि अगर आप इस टॉपिक को अगर सही मायने में क्लियर अगर करना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, हम स्क्रीन पे दो टाइप लिया हूँ, टाइप 1 और दोस्तों इधर दिख रहा होगा टाइप 2। है क्या कि ये जो क्वेश्चन है जो 2 के पावर 5000, 3 के पावर 4000, 4 के पावर 3000 और 5 के पावर 2000। दोस्तों बात ये है कि हमको बड़ी और छोटी संख्या तो क्या करते हैं, हम लोग बचपन से ही सीखते आते हैं। 4, 5, 6 ऐसे क्लास में हमको मिला है कि जो बड़ी संख्या है कौन है, छोटी संख्या कौन है, इसको बारे में बताने के लिए। लेकिन बात क्या है, कुछ बहुत आसान होता है कि कुछ इस तरीके से रहता है। अब इसमें बड़ी छोटी को बताना तो बहुत आसान हो जाता है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। लेकिन जब यही संख्याएं आपका अगर पावर में दे दी गई हो ये, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आप क्या करेंगे, 2 के पावर 5000 है, इसका मतलब क्या कि इसको हम जो नीचे को इसको बेस बोलते हैं, यानी पद भी बोलते हैं या आधार बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो अब देखिए बात क्या है कि इसका मतलब हो गया 2 के पावर 5000। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब कि 2 को कितना बार गुना करना पड़ेगा? 5000 बार। अब देखिए दोस्तों, तो 2 को 5000 बार गुना किया जाए तो पता चलेगा कि 1-2 पेज नहीं 4-5 पेज बर्बाद हो जाएगा। उसके बावजूद भी आपका गुणनफल सही नहीं है, प्राप्त होगा। बात है ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं आज समझाने वाला हूं। और देखिएगा दोस्तों, कुछ ही सेकंड में आपको ये आंसर निकल जाएगा। पहले तो मैं आपको आराम से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए दोस्तों जरा ध्यान दिया जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो 2 के पावर 5000 है, 3 के पावर 4000 है और 4 के पावर 3000 है और 5 के पावर 2000 है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जरा ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे 3 जीरो है ना, और यहाँ पे 3 जीरो है ना, और यहाँ भी देखिए 3 जीरो है, और यहाँ भी दोस्तों देखिए 3 जीरो है। आपको सोचना कुछ नहीं है, बस ये 3 जीरो है। अगर समान जीरो है तो हटा दीजिए दोस्तों, हटा दिए ना, हटा दिए। बचा क्या दोस्तों? तो 5 के पावर 2 बचा, 4 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 और 2 के पावर 5। तो देखिए 2 के पावर 5 का मतलब जानते हैं क्या होता है? यानी अब देखिए आसान हो गया। तो 2 के पावर 5 यानी कहने का 2 को 5 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी इसको लिख सकते हैं आप, कितना लिख सकते हैं? 32। और 3 के पावर 4 का मतलब 3 के यानी 3 को 4 बार गुना करना पड़ेगा, यानी 81 हो जाएगा। कैसे? 3 3 का 9, 9 3 27, 27 या 81। 4 के पावर 3 का मतलब क्या? तो 64। ठीक है, 5 के पावर 2 5 मैंने 5 स्क्वायर का मतलब 25। ठीक है, तो दोस्तों अब आएंगे हम क्या किस टॉपिक पे। देखिए आप ये स्टेप जो था, यानी हमारा 2 के पावर 5000 का क्या मान निकल गया? 32। 3 के पावर 4000 देखिए ये 81, ये 64 और 25। अब बताइए ना, इसमें सबसे छोटी कौन है? तो आपको 25 दिख रहा है ना सबसे छोटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्याएं हैं, ये यानी ये जो संख्या है ये सबसे क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और बड़ी संख्या में क्या होगी? 81 दिख रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या, ये जो संख्या होगी, ये क्या संख्या क्या होगी? बड़ी, यानी सबसे बड़ी जो संख्या होगी, बताइए क्या होगा इसमें? तो 3 के पावर 4000 है ना, ये सबसे बड़ी संख्या। बताइए दोस्तों कितना आसान है ना। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या है कि 2 के पावर 16000, 3 के पावर 12000, 4 के पावर 8000 और 5 के पावर 4000। दोस्तों ये थोड़ा ये देखिए, और गुना किया जाए तो बहुत ही समस्या होगी। आइए इसको ट्रिक वाइज हम समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है कि देखिए यहाँ भी 3 जीरो आपको मिल जा रहा है, यहाँ भी मिल जा रहा है, यहाँ भी। तो पहले 3 जीरो को आप क्या कीजिएगा? आउट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आउट करने के बाद हम क्या करेंगे? अब देखा जाए यहाँ पे 4 है,
यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है। तो दोस्तों इस काम की सब में 4 से भाग लग जाएगा। यस, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक है, तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 के पावर 3 का मतलब होता है 27। 4 के मैंने 4 का स्क्वायर का मतलब 16 और 5 के पावर 1 का मतलब 5। दोस्तों आइए जरा समझते हैं। अब बताइए ना दोस्तों कौन सबसे छोटा है, तो देखिए ना यही ना छोटा दिख रहा है 5, यानी 16 27 16 5, इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो आपका 5 दिख रहा है ना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, तो सबसे छोटी इसमें जो संख्या होगी ये आपका यह हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो संख्या होगी दोस्तों क्या हो जाएगा, 27। 27 किसका है, तो 3 के पावर यानी 12,000, यानी ये आपका हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी ये बड़ी संख्या हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए अभी तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 3 का जीरो का होगा, कितना भी जीरो क्यों ना दिया हो, और जितना जीरो अगर सभी संख्या में अगर मिलेगा ना, उस संख्या को क्या उतने जीरो का क्या कर दीजिएगा, पहले हटा दी जाएगी, ताकि आपको क्या भाग देने में मतलब कोई असुविधा ना हो। इसके चलते ऐसा किया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे आते हैं। तो देखा जाए ये दिया है 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 और 5 के पावर 24। दोस्तों आइए बात करते हैं इस पे कैसे बनेगा। तो देखा जाए तो इसमें तो जीरो वाला तो एक ही मिल रहा है, तो इसमें जीरो है नहीं है ना, तो नहीं जीरो हट लेंगे उसको। देखिए बात ये क्यों है, जो कॉमन जो होता है ना, कि जो संख्याएं सारी मैंने पूरी जो भी जो संख्याएं दी रहेगी, अगर उस सब में वो संख्याएं रहेगी तो आप क्या कीजिएगा, उस संख्या को आप हटा सकते हैं। लेकिन इसमें तो एक ही जीरो है ना, इसमें जीरो तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो जब नहीं है तो जीरो नहीं लेंगे, जीरो नहीं हटा सकते। अब देखा जाए क्यों क्या कह सकते हैं कि हम क्या करें, इसमें डिवाइड करेंगे या देखेंगे। देखिए क्या होता है, एक मैटर और भी आता है इसमें। क्या होता है कि घातों का हम लोग क्या निकाल देते हैं, घातों का एचसीएफ निकालते हैं। क्या दोस्तों निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। दोस्तों एचसीएफ का मतलब समझ रहे क्या होता है, कि दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ी गुणनफल जो क्या होगी, जो दी हुई संख्या से कट जाए, सबसे बड़ी भी हो और जो संख्या जो दी हुई है सबसे कट जाए, उसी को बोलेंगे एचसीएफ। समझ में आया ना, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझे ना। तो इसका मतलब क्या, तो आइए इसमें कौन सी संख्या है जो सबको इसे डिवाइड कर दे, तो 12, यानी 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60। तो 2 के पावर 5 का मतलब हो गया, 2 के पावर 5 का मतलब होता है क्या दोस्तों, तो यानी 32, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 32 हो जाएगा दोस्तों। और 3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 81, और 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 64, और 5 के स्क्वायर का मतलब हो गया 25। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए बताइए, अब इसमें 25 को कौन 25 है ना सबसे छोटा है, 32 से 81 64 25 में, तो 25 छोटा है, यानी सबसे छोटी जो संख्या हो गई ये हो जाएगी 5 के पावर कितना 24। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, वो आपका निकल गई ये, यानी क्या 3 के पावर 48, यानी कौन सी संख्या निकल गई आपकी, बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 81 आया इसका मान ज्यादा है। आइए दोस्तों अब हमको उम्मीद है कि टाइप 1 आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। एकदम हम एक एक पॉइंट को समझा कर आपको बताए हैं। आइए दोस्तों टाइप 2 थोड़ा सा देखा जाए। टाइप 2 हटके है, बिल्कुल हटके है। ऐसे तो ऐसे करने वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो ऐसे ही बच्चे लोग का मैंने बहुत ज़्यादा क्या करें, दिमाग को खट्टा कर देता है, समझ रहे हैं ना। आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। और ये भी ना इतना आसान है ना कि क्या बताएं। आइए जरा बात करें। पहले तो हम बात कर लेते हैं आपसे, किस चीज़ का, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है आपके चिन्ह जो देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करनी। क्या बोलते हैं पहले, करनी। इसको शॉर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये जान लीजिए करनी होता है। इसका वैल्यू जानते हैं क्या होता है, इसका मान होता है 1/2। इसका जो मान होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1/2। ठीक है दोस्तों। आइए अगर ये संख्या क्यों 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 ना लिखा नहीं जाता है, 2 साइलेंट होता है, समझ गए दोस्तों, यही कारण है। अब देखिए ना दोस्तों, बाकी कोई भी संख्या है, जैसे ए हो गया, ए का मतलब क्या है, √a, √a का मतलब होता है कि ए के पावर 1/2। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर यही रहे और यहाँ पे 3 दे दे, इसका मतलब क्या होता है
कि a के पावर ये जितना रहेगा ना उसको बटा में लिख देते हैं, एक ऊपर और नीचे, एक ऊपर और नीचे, यानी बटा में 3 कर देंगे। ठीक है, इसका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए और भी बात करते हैं। अगर 5 यहाँ दे दे और ये, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो रहेगा और इसके ऊपर पावर में क्या लिख देंगे 1/5, यानी इसका मतलब ये समझ में आया दोस्तों। यानी जो संख्या यहाँ पे, जो अंक यहाँ पे दी हुई रहेगी उसको हम क्या करेंगे हर में लिखें और अंश में 1 लिखकर उसके बाद बटा और उसके बाद वो लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है। और जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं रहता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस वैसी को आप ध्यान में रखेंगे तो जाकर आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, तो पहले इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है कि इस रूट वाले को पहले हटा दे। मतलब इस रूट कटेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा ना। इसका मतलब क्या आएगा 1/4 आएगा ना दोस्तों। बात समझिए, इसका कितना आएगा 1/4, इसका कितना आएगा 1/6, इसका कितना आएगा 1/3। दोस्तों समझेंगे। अब समझने वाली बात क्या है कि अभी देखिए, तो अब इसमें क्या करना है कि देखिए हर अलग अलग है, हर क्या है अलग अलग है। जब हर अलग अलग आएगा तो पहले आप क्या करेंगे हर का एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम लेंगे। यानी क्या 2, 4, 6, 3 का एलसीएम जो लेंगे। एलसीएम का मतलब समझते हैं दोस्तों क्या होता है, जो सबसे छोटी हो लेकिन ये सबसे क्या हो विभाज्य हो। समझ गया ना, ये संख्या हमने चुनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या कि वह सबसे छोटी से छोटी जो संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम लघुत्तम समवर्धक। ठीक है, इसका यही तो हम क्या अब करेंगे 12 मिल गया हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो आपका मान है उसमें तो गुना कर देना है, जो मान है उसमें गुना कर देना है 12 से, और कुछ नहीं करना है। तो बताइए 2 से काटेंगे 12 कई बार कटेगा 6, 4 से काटेंगे कई बार कटेगा 3 बार में, और देखिए 6 से काटेंगे कई बार कटेगा 2 बार में, 3 से 3 चौका 12। ठीक है दोस्तों, आइए जरा बात करते हैं। तो अब देखिए ये 6 आ गया ना, ये 3 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, अभी ये चीज जो अंदर है 2, तो 2 लिख दीजिएगा, और जो आया है कट के 6। अब ये 4 था ना तो 4 उतार दीजिए, इसके पावर में है 3, यानी ये आपका 5 हो गया, और 5 को क्या हो गया 2, और ये 3 है, 3 के पावर क्या हो गया 4 दोस्तों। अब देखिए कितना आसान हो गया, 2 के पावर 6 के मतलब क्या होता है 64। नहीं पता है, पता कर ली 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 4 के पावर 4 क्यू का मतलब होता है 64 ही। 4 चौका 16 चौका 64, और 5 का स्क्वायर जो है इसका मतलब 25 हो गया, और 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जरा बात किया जाए तो 3 को 4 बार गुना करना है, मतलब कि 27 27 81, 81 3 का 9 9 3 27 81, यानी 81 दोस्तों। देखिए दोस्तों बात क्या है, अब सबसे छोटी क्या आपको दिख रहा है 25 है ना दिख रहा है, और सबसे बड़ी क्या दिख रहा है 81 दिख रहा है। तो 81 किसका वैल्यू होती है, ये वाला को ना, अंतिम वाला को ना। यानी ये जो संख्या होगी ये कौन सी संख्या होगी बड़ी, कौन सी दोस्तों बड़ी। और ये देखिए 25 सबसे छोटी, यानी कौन सी संख्या होगी ये छोटी संख्या में आपका ये आ जाएगा दोस्तों। बात समझ में आया दोस्तों। तो ये जाकर आपका क्लियर करेगा, ये हो गया सबसे छोटी और ये हो गया बड़ी, ये दी हुई संख्या में। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन सी संख्या में, तो ये जो आपको दी हुई है 12√8, 8√5, 6√3 और 24√2, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये कैसे दोस्तों, तो इसको मैं बोला ना, जो है पहले इसको क्या करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ माने छूछाड़ नहीं, पहले क्या स्टेप में कोई छूछाड़ नहीं, सब में कुछ नहीं। किसमें तो 12 है ना, तो इसका मतलब कि 1/12, इसको क्या लिखेंगे 1/8, इसको क्या लिखेंगे 1/6। बोलिए ना जरा, बताइए ना जरा इसको क्या बोलते हैं 1/24। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला कि ऐसे जब बटे में जब भीन में आ जाएंगे तो क्या करना, पहले लघुत्तम यानी एलसीएम लेना। मैंने अभी एलसीएम के बारे में क्या बताया कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या लीजिए जो दी हुई संख्याओं से विभाज्य हो जाए। समझ गया ना। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो 12 जो है ना 12, तो 12 से यानी कौन, इसमें देखिए ना, तो 24 एक ऐसी संख्या मिलेगी ना जो सबसे क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। तो जो संख्या से विभाज्य हो जाएगी वही संख्या को गुना में कर देंगे। कटाइए ना, 12 दूनी 24, 8 तरीके 24, 6 चौके 24, 24 से कम 24। अब देखिए जरा, अब जो संख्या के नहीं छूना था अब यहाँ छू लीजिए उसको, समझ गए। यानी 8 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ गए। 3 के पावर अब कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा, समझे दोस्तों। और ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए ना 8 का तो 8 है 64, 5 का क्यूब तो 125, 3 का पावर 4 का मतलब 81 और 2 की 2। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब बताइए सबसे छोटी कौन सी संख्या, 2 किसका है तो इसी करना है। तो सबसे छोटी में ये संख्या हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, हुआ ना। अब बताइए 125 सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी ये किसका 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। दोस्तों यही तो था, कितना क्रिटिकली था, लेकिन कितना आसान से यह टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको SW में 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड बाय, टेक केयर।